नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आज है मंडे और आज से हम पर्यावरण पारिस्थितिकी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उस विषय की महत्वता क्या है। ठीक है, तो इस पेपर के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि उस विषय की महत्वता क्या है। ये जो पेपर है वो यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो 2019 में आया था। और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, इस पेपर में बताएंगे। और ऐसे ही 2017 में, 2018 में, 2016 में क्वेश्चंस की संख्या इसी तरीके से है, क्योंकि जब से इस सब्जेक्ट को सिलेबस में ऐड किया गया है, तब से इसमें जो संख्या है पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्वेश्चंस की, वो संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टैटिक पोर्शन से और कुछ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस पीडीएफ को अगर मतलब इसका ये जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना, तो इसके लिए आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से फिर फ्री में आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन से है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। बाकी दूसरा क्वेश्चन, ये है कि ये जो कथन में जो पूछा गया है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा है, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है जो युग्म के रूप में पूछा गया है। वहीं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छा मेघ विरलन तकनीकी और समताप मंडल में सल्फेट बायो विलयन अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो ये पूछा है फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का ये है कि किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है, अगस्त्यामलाई जीवमंडल रिजर्व में कौन कौन आता है। तो ये होगा इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन है। ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये भी क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन रहता है, ज्योग्राफी अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का वही पोर्शन पूछा जाता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी एक ज्योग्राफी का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ज्योग्राफी का इतना जो वेटेज है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का नहीं रहता है, जितना क्या कहते हैं पिछले 1 साल के अंदर जितनी भी घटना हुई होती हैं उनका जो रहता है उस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये है अगले नंबर का क्वेश्चन। तो 9 10 10 क्वेश्चन समथिंग हो गए थे
ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ये 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये है 11वें नंबर का क्वेश्चंस। ये है 12वें नंबर का क्वेश्चंस। ठीक है, 13वें नंबर का क्वेश्चंस। तेरह क्वेश्चंस हो चुके हैं और यही हमने आपको बताया जो इसका वेटेज है। ये देखो, ये है 14 नंबर का क्वेश्चंस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। ये क्वेश्चंस, ये जो अधिनियम है इससे पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है उसने। ये देखिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2017 से, जैसे हमने अपने अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पे जो हम अभी जो करंट ओरिएंटेड जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें जो हम लगवा रहे हैं, ये कई बार हमने उसे डिस्कस किया है वहाँ पर। तो या आप देख सकते हैं जो करंट ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज है हमारी यूपी प्रीलिम्स 2020 करके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब तक ये 15 समथिंग क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, आप खुद इससे देख सकते हैं कि हम जो टेस्ट पेपर लगवा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। अभी बहुत ही जल्द हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लगवाएंगे उसी सीरीज़ में। तो इसलिए वो जो हमारी सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये देखिए, भारतीय खाद्य निगम से संबंधित है। देखिए इस चीज़ को हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं जो क्वेश्चंस लगवा रहे हैं इसको, और ये इस अपशिष्ट वाला, ये सारी चीज़ें जो कितना डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये सभी वही चीज़ें हैं। मातृ लाभ संशोधन अधिनियम, ये कितना ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, उधर हमने डिस्कस की है। तो ये सारी चीज़ें करंट ओरिएंटेड हैं और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें घुमा फिरा के वही पूछ लेता है ना। तो हम बात अपनी कर रहे थे पर्यावरण परिस्थिति सब्जेक्ट की, उसकी महत्वता की। तो हम आप दिखा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं कि अब तक कितने 15 से प्लस क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 15 प्लस हमने वही बोला कि हमेशा जो वेटेज रहता है क्वेश्चंस का पर्यावरण परिस्थिति का, तो वो हमेशा जो रहता है कम से कम 10 और कम से कम 15, 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो पर्यावरण परिस्थिति के सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद करंट ओरिएंटेड। जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट भी है। तो ये इसीलिए, और इस बार तो पीसीएस में भी इससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसे
कुछ साइट्स हुई, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसकी हमें लगेगी कि हाँ अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सारी चीज़ों को हम डायरेक्ट डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।